हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य आता है कि यह पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और जब भी वे अपना फन हिलाते हैं तो भूकंप आते हैं। इंटरनेट पर आजकल दो तरह के लोग हैं, एक वे जो इसे पूरी तरह अंधविश्वास कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं और दूसरे वे जो ज़बरदस्ती के झूठे दावे करके ये साबित करने में जुट जाते हैं कि नासा ने इसे वैज्ञानिक सच मान लिया है। लेकिन दोस्तों, एक चिकित्सक और एक विश्लेषक के नाते मेरा ये मानना है कि सत्य इन दोनों छोरों के बीच में कहीं छिपा है। हमारे ऋषियों की बात न तो अंधविश्वास है और न ही उन्हें किसी झूठे दावों की बैसाखी की ज़रूरत है। आज हम आधुनिक विज्ञान और हमारे पुराणों की इस कथा के बीच के उस अद्भुत दार्शनिक कोड को समझेंगे जो आपकी सोच को एक नया आयाम देगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले भाषा और दर्शन को समझते हैं। संस्कृत में शेष का अर्थ होता है जो बचा हुआ हो, यानी अवशिष्ट। यदि हम इसे आधुनिक भौतिकी के चश्मे से देखें तो विज्ञान कहता है कि इस पृथ्वी के अस्तित्व के पीछे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में टिकी है और घूम रही है। लेकिन दर्शन के स्तर पर यदि हम सोचें तो क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड के निर्माण की उस महाप्रक्रिया के बाद जो अनंत अव्यक्त ऊर्जा बची रह गई, ऋषियों ने उसे प्रतीकात्मक रूप में शेष कहा हो? यह कहना कि बची हुई ऊर्जा के गुरुत्व पर ही पृथ्वी टिकी है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सीधे सूर्य के गुरुत्व से बंधी है। लेकिन शेष को ब्रह्मांड को थामने वाली एक अनंत अदृश्य शक्ति का प्रतीक मानना दर्शन की दृष्टि से एक बहुत ही सुंदर और गहरी सोच है। अब आइए इसके सबसे रोमांचक पहलू पर। पुराण कहते हैं कि शेषनाग अपने हजारों फनों से पृथ्वी को ढककर उसकी रक्षा करते हैं। अब जरा आधुनिक विज्ञान के एक अकाट्य तथ्य को देखिए। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है, जहां सूर्य से आने वाले आवेशित कण और उच्च ऊर्जा विकिरण पृथ्वी के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी बची हुई है, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर और हमारा वायुमंडल, ये दोनों मिलकर हमें इससे काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही अद्भुत और चिंतन पैदा करने वाली तुलना देखिए। जब वैज्ञानिक इस मैग्नेटोस्फीयर का नक्शा या ग्राफ देखते हैं तो इसकी जटिल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसे सुरक्षात्मक विस्तार का आभास देती हैं जिसे कोई व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से हजार फनों वाले नाग के रूप में कल्पना कर सकता है। यद्यपि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ऋषियों ने मैग्नेटोस्फीयर को देखकर ही शेषनाग लिखा था और विज्ञान इसे कोई नाग नहीं कहता। लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि शेषनाग का यह वर्णन पृथ्वी की इसी तरह की किसी अदृश्य जीवन रक्षक शक्ति का एक अद्भुत प्रतीक हो? यह तुलना वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भले ना हो, पर चिंतन के लिए बहुत रोचक है। ठीक इसी तरह कथा कहती है कि शेषनाग के हिलने से भूकंप आते हैं। वर्तमान विज्ञान के स्थापित नियमों के अनुसार भूकंप का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। पृथ्वी के भीतर की विशाल प्लेटें जब आपस में टकराती हैं या सरकती हैं तो पैदा हुआ भारी तनाव अचानक मुक्त होता है और धरती कांप उठती है। सौर तूफान या चुंबकीय क्षेत्र का बदलना भूकंप के स्थापित कारण नहीं है। तो फिर इस पौराणिक बात को कैसे देखें? इसे हमें एक रूपक की तरह देखना चाहिए। जैसे आज हम विज्ञान में कठिन सिद्धांतों को समझाने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट्स या प्रतीकों का सहारा लेते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में प्रकृति की विशाल और अनियंत्रित शक्तियों को जो पृथ्वी में हलचल पैदा करती हैं, शेषनाग के हिलने के रूप में दर्शाया गया। यह प्रकृति की उस असीम और अदम्य शक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान को दिखाता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
सनातन संस्कृति की महानता इस बात में नहीं है कि हम जबरदस्ती हर कथा को आज की साइंस लैब में प्रमाणित करवाएं। हमारी संस्कृति की महानता उसके गहरे दार्शनिक विचारों, प्रतीकों और सत्य की खोज में है। रूपक को रूपक की तरह समझना और विज्ञान को विज्ञान की तरह देखना ही एक सच्चे सनातनी और प्रबुद्ध नागरिक की पहचान है। कमेंट बॉक्स में हमारी इस तार्किक और संतुलित सोच के समर्थन में पूरे गौरव के साथ लिखिए सत्यमेव जयते या जय श्री कृष्णा। अंधविश्वास और भ्रांतियों से दूर शुद्ध तार्किकता, विज्ञान और अध्यात्म के वास्तविक तालमेल को समझने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक सही, संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सके। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी संस्कृति का सही ज्ञान रखिए। धन्यवाद।